हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अलंकार क्या होता है। तो अलंकार को देखिए क्या होता है। अलंकार का अर्थ ये होता है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण यानी सोना, जिसको औरत पहनने से सुंदर लगने लगती है। इसी तरह अलंकार काव्य साहित्य को शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही हमारा अलंकार होता है। यानी अलंकार का अर्थ होता है सोना यानी आभूषण। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है अलंकार का अर्थ? आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। हो गया, इतना समझ में? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण होता है अलंकार का अर्थ। यानी अलंकार किसे कहेंगे? अलंकार किसे कहेंगे तो इसका दो उदाहरण है। जैसे आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अलंकार का? अगर डिफिनेशन पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार। अलंकार तो यहाँ से लिख देंगे यानी काव्य काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तत्वों को अलंकार कहते हैं। इतना समझ आया? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का हमारा अलंकार ही होगा। अलंकार का डिफिनेशन यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हम अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। अलंकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अलंकार कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो जाता है हमारा, देखिए एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर शब्द अलंकार। एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? किसी साहित्य में, किसी काव्य साहित्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। अब इनके भी दो भेद है। यानी शब्द अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। फिर अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। अलंकार के कितने? तीन भेद होते हैं। अलंकार कितने भेद? शब्द अलंकार कितने? तीन भेद होते हैं। यानी पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और दूसरा क्या होता है हमारा? यमक अलंकार। यमक अलंकार। और तीसरा क्या होता है हमारा? शेष अलंकार। अब इसमें अर्थ अलंकार में क्या होता है? ये तो हमारा 7 प्रकार का होता है। जैसे क्या उपमा हो गया, प्रेक्षा हो गया, नियुक्ति हो गया, ये सब आएंगे 7 इसमें आएगा। ठीक ना? इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें भी 7 है। पहले इन तीनों का अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो यहाँ पर जिसे हेडिंग डाल दें अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां पर जहां पर जहां पर एक ही शब्द, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, इस तरह भी बोल, जहां किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ण
या इसे हम बोलते हैं अक्षर या वर्ड या अक्षर एक से अधिक बार आए। क्या होता है? एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर एक से अधिक बार जब आ रहा है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतना सिंपल है, देखिए अनुप्रास एकदम मुंह से तुरंत याद करेंगे, वहां पर क्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा वहां पर। जैसे जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर, यानी जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार। जैसे इसका उदाहरण में क्या लेंगे, जैसे जैसे करके उदाहरण में ले लें, जैसे जैसे दमके, दतिया, दमके दतिया दूती, दामिनी, दामिनी, दमके दतिया दूती दामिनी ज्यों, दामिनी ज्यों। इतना समझ में आया? दमके दमके दतिया दूती दामिनी ज्यों, यहाँ पे लिखेंगे किलके, किलके कल बाल विनोद करें। इसमें जैसे दमके दतिया दूती दामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करे, इसमें क्या होता है देखिए, द एक दू, द दू और द तीन, इसमें द व अक्षर एक दो दो एक से अधिक बार आया। इसमें देखिए त यानी एक से अधिक बार त भी आ रहा है, और देखिए क इसमें एक से अधिक बार क आ रहा है, तो क्या लिख देंगे इसमें, इस देखिए इसमें द क त वर अक्षर एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पर इसका इसे हमारा फॉलो एकदम कर रहा है, देखिए जहाँ पर एक ही शब्द या एक ही वर्ड या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दमके दतिया दूती दामिनी ज्यों कि कल बाल विनोद करे, तो इसका हमारा ये हो जाएगा कि जैसे कृष्ण भगवान, जैसे कृष्ण भगवान जब खेलते हैं किलकारी मारकर, तो उनके क्या होता है, दूधा का दाग जो होता है वो जैसे बिजली की तरह चमकता है, यानी बिजली की तरह चमकता है। दामिनी मतलब होता है बिजली, दामिनी की तरह बिजली, बिजली की तरह क्या होता है, चमकता है, बिजली की तरह चमकता है, इसका अर्थ होता है बिजली, ठीक ना। दूधी का मतलब यह इसका दांत होता है अर्थ, ठीक। यानी जब किलकारियां मारकर वो खेलते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वह बिजली की तरह एकदम चमकते हैं। यानी अनुप्रास अलंकार तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कौन सा अलंकार पढ़ेंगे, यमक अलंकार। इसे हम मिटा दें, देख लीजिए। अभी हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ मिटा देते हैं इन सबको। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार में ये होता है कि जहां पर एक ही शब्द या वर्ड, जहां पर एक ही शब्द या वर्ड अक्षर, यानी कुछ भी बोल सकते हैं, जिस काव्य में, यानी तब यहाँ पे लिख देंगे जिस काव्य में एक ही वर्ड या अक्षर एक से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखेंगे जहां पर जहां पर एक ही शब्द, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या, जहां पर एक से अधिक बार आए, फिर आप लिखेंगे परंतु क्या होता है, मैं अपने एकदम सिंपल अपने परिभाषा में बता रहा हूं,
परंतु जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु क्या होता है उनका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। यानी इसमें ये कह रहा है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर क्या होता है, किंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग भी हो, वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। जैसे इसका एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे क्या होता है कनक 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 पे सौगुनी, कनक कनक से सौगुनी, मादकता मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। अब यहाँ पे लिख दे या खाए बौराए जग व पावे बौराए, जग व पावे बौराए। यानी क्या होता है इसमें देखिए कनक शब्द 2 बार आया है, यानी कनक शब्द कितना बार आया है 2 बार आया है। यानी आप लोगों को पता है कनक शब्द 2 बार क्यों आया है, यानी एक कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है हमारा सोना। यानी दूसरे तो इसमें हम ये एग्जाम्पल डाल कर लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसमें देखिए इसमें कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द कितना बार आया है 2 बार आया है। कनक शब्द हमारा 2 बार आया है। यानी पहला कनक शब्द का अर्थ होता है कनक का पहला शब्द कनक का अर्थ होता है यानी धतूरा और दूसरे कनक का शब्द होता है अर्थ होता है सोना। ठीक, इतना समझ में आ गया। नहीं एकदम सिंपल तरीका देखें, जहां पर एक ही शब्द है कोई एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो वहां पर क्या होता है यमक अलंकार होता है। यहाँ पर लिख देंगे यमक अलंकार होता है, अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक ना, इतना समझ में आ गया सिंपल तरीका से। अब हम इसे मिटा देते हैं। देखिए देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एकदम सिंपल तरीका से पढ़े। देखिए एकदम आसान है, जब एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब पढ़ने के लिए भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अब मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या यमक अलंकार तो हो गया, अब इसके बाद हमारा श्लेष अलंकार क्या करेंगे, श्लेष अलंकार। क्या होता है हमारा श्लेष अलंकार। हमारा श्लेष अलंकार ये होता है कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पर क्या होता है कोई शब्द हमारा एक ही बार आए किंतु अर्थ एक से अधिक बार हो। कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक बार हो तो वहां पर हमारा होता है श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखिए जहां पर एक ही शब्द एक से जहां पर एक ही शब्द जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आए, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए वहां पर क्या होता है, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए और उसका क्या होता है परंतु अर्थ एक से
अधिक हो। अर्थ क्या होता है हमारा, एक से अधिक हो, यानी जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पर क्या होता है हमारा, कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो, एक से अधिक बार हो, यानी उसका अर्थ एक से अधिक बार हो, तो वहां पर होता है हमारा, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। इतना सिंपल तरीका पढ़िए, श्लेष अलंकार होता है। वो बोलते हैं ना, शिक्षा ऐसे शेरनी का दूध है जिसने शिक्षा ग्रहण की, यानी उसने दहाड़ा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी एजुकेशन ऐसा चीज है कि आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, जितना आप सोच नहीं सकते उतना भी एजुकेशन ले जा सकता है। तब इसका अर्थ देखिए क्या होता है, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या है, जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु अर्थ एक से अधिक बार हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे डाल देते हैं, जैसे चरण धरण चिंता करत चितवन चारहु ओर। ठीक ना, चरण धरण चिंता करत चितवन चरहु ओर। अब देखिए सुवरण सुवरण को खोजत, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी, कवि व्यभिचारी चोर। क्या था, चरण धरण चिंता करत चितवन चरहु और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसमें क्या होता है, देखिए सुवर्ण, सुवर्ण शब्द एक ही बार आया, क्या है, सुवर्ण शब्द को हम एक ही बार ले रहे हैं, यानी इसका तीन अर्थ होता है। यानी क्या होता है, पहला तो होता है कवि के लिए एक सुंदर स्थिति, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या होता है, पहला अर्थ होता है सुवर्ण, सुवर्ण यानी कवि के लिए, कवि के लिए क्या होता है हमारा, सुंदर अक्षर, कवि के लिए हमारा होता है सुंदर अक्षर। ठीक, पहला। दूसरा सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है, सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। क्या होता है, व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुंदर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। और तीसरे सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है, सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है यानी चोर के लिए सोना। क्या होता है हमारा, चोर के लिए सोना, चोर के लिए सोना, चोर के लिए क्या होता है, सोना। यानी देखिए इसमें देखिए क्या रहा था, जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु अर्थ एक से अधिक बार हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, जैसे चरण धरण चिंता करत चितवन चरहु और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसमें सुवर्ण शब्द एक ही बार आया है, सुवर्ण शब्द जब एक बार आया है तो इसमें इसका बोला भी जब एक शब्द एक ही बार आए परंतु अर्थ एक से अधिक बार हो, उसका अर्थ तीन निकला है। देखिए इसका अर्थ क्या बना, तीन निकला है। यानी पहला सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है कवि के लिए एक सुंदर अक्षर, और दूसरे सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है व्यभिचारी के लिए एक सुंदर स्त्री, और तीसरे सुवर्ण शब्द का अर्थ होता है चोर के लिए सोना। अब चोर के लिए सोना, इतना समझ में आया। अब अगली वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार क्या होता है, अब जैसे इसमें बता दे रहे हूँ, अर्थालंकार का होता है जहाँ किसी काव्य या साहित्य में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर हमारा अर्थालंकार होता है। जहाँ किसी
काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर हमारा अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर हमारा अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार बताया था, शब्द अलंकार में जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी क्या अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपको मुझे पूरा याद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में, कितने भेद होते हैं उसका क्या होता है वो पढ़ेंगे आगे। अब जय हिंद जय भारत, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।